बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाना। ठीक है, मैंने आपको कहा था बिल्कुल स्टार्ट में कि अगर ये हमारे पास जो रिपोर्टिंग वर्ब है, अगर ये प्रेजेंट टेंस में है या फ्यूचर टेंस में है तो फिर रिपोर्टेड वर्ब के टेंस में तब्दीली नहीं होगी। फिर सिर्फ इतना होगा कि हम एक कामा और कोटेशन मार्क्स को हटाएंगे और इसकी जगह दैट का इस्तेमाल करेंगे बतौर कंजंक्शन, और उसके साथ साथ हम प्रोनाउंस वगैरह में जो है वो तब्दीली करेंगे। क्योंकि जो प्रोनाउंस होते हैं वो तो जब वो शख्स अपने बारे में खुद बात कर रहा होता है या कर रही होती है तो वो तो अपने लिए उस मुनासिबत से प्रोनाउन इस्तेमाल करेगा या करेंगी। ठीक है, लेकिन फिर जब हम उसकी बात को इनडायरेक्टली बयान करते हैं तो फिर तो वो शख्स वहाँ पे मौजूद नहीं है। तो जब वो मौजूद नहीं है, वो वह गैर मौजूद है और उसके बारे में बात की जा रही है, तो लिहाजा फिर उस प्रोनाउन को हम जो है चेंज करेंगे उस सब्जेक्ट के मुताबिक। अगर वो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है तो फिर सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज करेंगे। अगर वो सेकंड पर्सन प्रोनाउन है तो फिर वो ऑब्जेक्ट के मुताबिक चेंज होगा। ठीक है, मैंने आपको शुरू में बताया था डायरेक्ट इनडायरेक्ट के जो रूल्स एंड रेगुलेशन थे उनके स्टार्ट में मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट पर्सन जो प्रोनाउन है वो अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब चेंज होंगे, और जो सेकंड पर्सन प्रोनाउंस हैं वो अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब होंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सिर्फ एक जो है सब्जेक्ट है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट वगैरह नहीं है। और ज़ाहिरी बात है यहाँ पर जो ये बात कर रहा है वो भी अपने बारे में कर रहा है, यहाँ पर उसने किसी को मुखातिब नहीं किया है। तो जब नहीं किया है तो ज़रूरत भी नहीं है। लेकिन अगर यहाँ पर आप सेकंड पर्सन प्रोनाउन लगाते हैं तो फिर उसके लिए ज़रूरी है कि आप यहाँ पर भी लगाएं। किस तरह, मैं आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ। देखिए, मैंने एग्ज़ाम्पल लिखी, ही सेड टू यू, उसने आपको कहा। क्या कहा? ये हमने कामा लगाया और कोटेशन मार्क्स। यू आर गेटिंग लेट, आप लेट हो रहे हैं। ठीक है, आप देर कर रही हैं। तो यहाँ पे जो है यहाँ पर तो चेंजेस नहीं होंगे। ठीक है, ये तो वैसे कि वैसे आ गया। दूसरे एग्जांपल को देखें, ये मिस्टेकनली मैंने यहाँ पे लिखा। दूसरे एग्जांपल को देखें कि किस तरह हम सेकंड पर्सन प्रोनाउन को ऑब्जेक्ट के मुताबिक चेंज करेंगे। अब देखिए इस एग्जांपल को, ही सेड टू मी। देखिए, ही सेड टू मी, उसने मुझे कहा। क्या कहा? यू आर मिसिंग द क्लास, आप क्लास मिस कर रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये जो यू है ना, उसने बात की है किससे? मेरे से बात की है। तो उस वक़्त क्या था, वो ही, उस वक़्त वो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन था, लेकिन अब तो वो मौजूद नहीं है तो इसलिए हम ही इस्तेमाल करते हैं। यू आर मिस इन द क्लास, कौन क्लास मिस कर रहा है? ही सेड टू मी, मुझे बताया। और ये जो यू इस्तेमाल किया, किसके लिए इस्तेमाल किया? मेरे लिए इस्तेमाल किया कि आप क्लास मिस कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर ये जो यू है ना, इसको हम इस ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब के मुताबिक चेंज करेंगे। किस तरह चेंज करेंगे? ही टोल्ड मी या ही सेड टू मी। ठीक है, दोनों आते हैं, लेकिन ज़्यादातर फिर ये भी आता है टोल्ड मी। ठीक है, ही टोल्ड मी दैट। यहाँ पर देखिए ये ऑब्जेक्टिव केस है फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन का, और यहाँ पर ये सब्जेक्ट है, ये रिपोर्टेड वर्ब का सब्जेक्ट है। ठीक है, तो इस सब्जेक्ट को हम इस ऑब्जेक्ट के मुताबिक चेंज करेंगे।
ये ऑब्जेक्ट जो है ये सेकंड पर्सन प्रोनाउन, ये फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, ठीक है। और फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन का कौन सा केस है? ऑब्जेक्टिव केस है। तो लिहाजा ये ऑब्जेक्टिव केस तो अपनी जगह पे आ गया, लेकिन अब हम इस सब्जेक्टिव केस को इसके मुताबिक चेंज करेंगे। तो इसको जब मुताबिक चेंज करेंगे तो ये ऑब्जेक्टिव केस है, तो फर्स्ट पर्सन का क्या लगेगा? फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन का सब्जेक्टिव केस लगेगा। वो क्या है? ओ आई है, ठीक है। तो इस तरह चेंज करते हैं, ठीक है। फिर कि अगर ये सेकंड पर्सन प्रोनाउन है तो इसको हम रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के मुताबिक चेंज करेंगे। उसकी बुनियाद पे हम फैसला लेंगे कि हमने कौन सी प्रोनाउन इस्तेमाल करनी है। बात की समझ आ गई आपको? तो इस तरह हम चेंजेस करेंगे। हाँ, फिर मैंने आपको कहा था कि अगर ये रिपोर्टिंग वर्ब क्या हो, ये पास्ट टेंस में हो, पास्ट में हो, तो फिर इस रिपोर्टेड वर्ब को भी हम क्या करेंगे? इसको हम पास्ट में तब्दील करेंगे। अगर ये जो टेंस है यहाँ पे ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो फिर इसको पास्ट इंडेफिनिट में चेंज करेंगे। लेकिन किस वक्त? जब ये हमारे पास ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है इसका टेंस पास्ट में हो। अगर इसका टेंस पास्ट में नहीं हो तो फिर चेंजेस नहीं करेंगे। ये हूबहू वैसे के वैसे आएगा। और कामास को हटाएंगे, जो कामा है और इन्वर्टेड कामास या कोटेशन मार्क्स उसको हटाएंगे, और दोनों को कंबाइन करने के लिए एडजेक्टिव दैट का, एडजेक्टिव नहीं सॉरी कंजंक्शन दैट का इस्तेमाल करेंगे। और इसी तरह क्या करेंगे? प्रोनाउंस वगैरह में चेंजेस करेंगे, और बाकी जो टेंस है वो हूबहू वैसे के वैसे आएगा, ठीक है। लेकिन अगर ये रिपोर्टिंग वर्ब क्या है? पास्ट में है, तो फिर इस टेंस में तब्दीली होगी। अगर यह है प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो फिर ये पास्ट इंडेफिनिट में चेंज होगा। जिस तरह कल मैंने आपको टॉपिक में पढ़ाया था कि किस तरह प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट में चेंज होता है। अब आज प्रेजेंट कंटिन्यूअस के ऊपर बात करते हैं। तो देखें, ये रिपोर्टिंग वर्ब क्या है? ये पास्ट में है, और यहाँ पर ये जो रिपोर्टेड वर्ब है इसका टेंस कौन सा है? इसका टेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। ये जो आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब है ये हमें कंटिन्यूअस फॉर्म शो करता है, लेकिन ये कंटिन्यूअस में फिर कौन सा कंटिन्यूअस है? ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, क्योंकि यहाँ पर ये जो हेल्पिंग वर्ब है ये प्रेजेंट टेंस हमें शो करता है, ठीक है। तो देखिए, ही सेड कामा कोटेशन मार्क्स आई एम प्रेइंग प्रेयर। उसने कहा, क्या कहा? देखिए, अब एक शख्स मेरे से ये सवाल करेगा, ठीक है, कि यहाँ पर तो कहते हैं कि ही सेड, और फिर यहाँ पे कहता है कि आई एम प्रेइंग प्रेयर, यहाँ पे कंटिन्यूस है। तो देखें, ये जो उस वक्त बात कर रहा था वो वक्त तो गुजर चुका है ना। वो वक्त तो गुजर चुका है जब वो रिपोर्टिंग कर रहा था, वो वक्त तो गुजर चुका है। लेकिन अब इन अल्फाज को हम हूबहू इस तरह इसलिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि उस वक्त जब वो बात कर रहा था तो उस वक्त पे वो प्रेजेंट टाइम था, ठीक है, और वो एक्शन जारी था, वो ख़त्म नहीं हुआ था। तो इस वजह से हम इस तरह करते हैं कि यहाँ पर ये पास्ट है और यहाँ पर कंटिन्यूअस है और प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। तो फिर आसानी के साथ कर सकते हैं। फिर इनडायरेक्ट में आप करें, आप ये भी लिख के और इसको भी पास्ट में चेंज करें, दोनों में जो है यकसानियत पैदा करें, आपकी इनडायरेक्ट बन जाएगी। तो देखिए, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, तो इसकी बुनियाद पे ये किस टेंस में चेंज होगा? ये पास्ट कंटिन्यूअस में। किस तरह? ही सेड, ये अपनी जगह पे आएगा, और कामास को हटाएंगे। यहाँ पर इन दोनों पार्ट्स को मिलाने के लिए हम कंजंक्शन दैट का इस्तेमाल करेंगे। आई, ये आई तो उसने अपने लिए इस्तेमाल किया था, और अब वो नहीं है, हम उसके बारे में बात कर रहे हैं, तो लिहाजा ही इस्तेमाल करेंगे। वाज, यहाँ पे ये कंटिन्यूअस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, यहाँ पर ये पास्ट कंटिन्यूअस में तब्दील होगा। ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब है, ये पास्ट कंटिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब है। प्रेइंग अपनी जगह पे आएगा, प्रेयर अपनी जगह पे आएगा, लेकिन क्या होगा? सिर्फ टेंस की तब्दीली होगी और इसके साथ साथ प्रोनाउन की तब्दीली होगी। तो ये हमारे पास क्या बन गया? ये डायरेक्ट स्पीच है और ये इनडायरेक्ट। दूसरे को देखें, आई सेड आई एम फीलिंग सिक। मैंने कहा मैं जो है बीमार, अपने आप को बीमार महसूस कर रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए, मैंने जब ये बात की थी तो बात तो पास्ट की हिस्सा बन गई है, पास्ट का हिस्सा बन गया है, ठीक है। और इसलिए यहाँ पे ये जो प्रेजेंट है
इसको हमने पास्ट में तब्दील करना है इनडायरेक्ट में जब हम इसको चेंज करेंगे, ताकि दोनों के टेंस में क्या हो, कोई कन्फ्लिक्ट ना हो। तो किस तरह लिखेंगे इसको इनडायरेक्ट में? आई सेड अपनी जगह पे आ गया, दैट वही बात है, जब कामाज और इनको हटाएंगे तो दैट लगाएंगे दोनों को मिलाने के लिए। आई अपनी जगह पे आ गया, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर भी आई है और यहाँ पर मैं अपनी बात कर रहा हूँ, और फिर जब दूसरे शख्स को मैं बात कर रहा हूँ तो फिर भी मैं वही हूँ, ठीक है। एक शख्स को मैंने बात की एक तरह के अल्फाज में, और दूसरे को मैंने वो बात कन्वे की किसी तीसरे को, जो उस वक़्त जब मैं बात कर रहा था पहले तो वो मौजूद नहीं था, लेकिन अब मैं उससे बात कर रहा हूँ, तो फिर भी मैं अपने लिए अपनी बात कर रहा हूँ, खुद कर रहा हूँ। मेरी बात कोई दूसरा नहीं कर रहा, मैं खुद कर रहा हूँ। तो क्या लिखेंगे? आई अपनी जगह पे आएगा, ठीक है। वाज, ये एम है, ये वाज में तब्दील होगा। ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, ये पास्ट कंटिन्यूअस में, और फीलिंग अपनी जगह पे आएगा और शेक अपनी जगह पे। तो इस तरह हमारे पास क्या बनेगा? डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनेगा। तीसरे को देखें, दे सेड वी आर सर्चिंग द टॉपिक। दे सेड उन्होंने कहा, वी, ठीक है, ये अपने लिए, वी कौन अपने लिए इस्तेमाल करता है? दे सेड वी आर सर्चिंग द टॉपिक। जब वो उस वक़्त बात कर रहे थे मेरे से या मेरे को बता रहे थे तो वो क्या थे? वो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन थे, तो इसलिए यहाँ पर क्या है? ये वी है, ये फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, प्लूरल है, ठीक है, सब्जेक्टिव केस है। और यहाँ पर ये थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, लेकिन अब तो वो नहीं है, और मैं उनकी बात को कोट कर रहा हूँ, एग्जैक्टली ऑल पास कोट कर रहा हूँ, तो मैं उनके लिए क्या इस्तेमाल करूँगा? दे। लेकिन जो उन्होंने एग्जैक्ट अल्फाज कहे थे मैं हू बहू वही जो है इस्तेमाल करूँगा, तो यहाँ पर मैं इसलिए वी का इस्तेमाल करूँगा। लेकिन जब फिर मैं इसको इनडायरेक्ट में तब्दील करूँगा तो फिर मैं इसको जो है इसके मुताबिक चेंज करूँगा। किस तरह? देखें, वी आर सर्चिंग द टॉपिक, वो उस वक़्त जब काम कर रहे थे तब पास का जब हिस्सा बन गया था, तो उस वक़्त तो वो प्रेजेंट था ना, अब तो पास का हिस्सा बन गया है, लेकिन उस वक़्त प्रेजेंट था, तो इसलिए यहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस और कंटिन्यूअस भी था। जो एक्शन था वो अपनी अख्ताम को नहीं पहुँचा था, वो कंटिन्यूअस था, इन द प्रोग्रेस था, ठीक है। तो देखिए ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। जब हम इसको इनडायरेक्ट में तब्दील करते हैं तो किस तरह लिखेंगे? दे सेड अपनी जगह पे, दैट फिर कंजंक्शन, वी किस चीज़ में तब्दील होगा? दे में, क्योंकि यहाँ पर ये वी इन दे, इस जो है इन लोगों ने अपने लिए वी इस्तेमाल किया है। तो फिर जब हम इनकी बात करेंगे तो उनके लिए उसके मुताबिक प्रोनाउन इस्तेमाल करेंगे, तो वी को हम दे में तब्दील करेंगे। वर, आर है, यहाँ पर ये भी प्लूरल है और यहाँ पर ये भी प्लूरल है। यहाँ पर ये जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस का प्लूरल हेल्पिंग वर्ब है, और यहाँ पर ये पास्ट कंटिन्यूअस का प्लूरल हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। आर को वर में तब्दील किया क्योंकि यहाँ पर ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस शो करता है, यहाँ पर ये पास्ट कंटिन्यूअस, और सर्चिंग अपनी जगह पे आ गया और द टॉपिक अपनी जगह पे, और इसी तरह हमारे पास क्या बन गया? डायरेक्ट इनडायरेक्ट बन गया। ये थी हमारी टॉपिक। आपको जहाँ पर भी मसला हो, यू कैन फ्रीली आस्क मी एनी टाइम।